बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशिया निटिंग विद उम्मी अली। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया था जिसमें कि आपने चेन बनाना सीखी थी। अब इंशाल्लाह हम चेन से भी कुछ ज़्यादा अच्छा बनाना सीखेंगे। इस बार हम सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे बनाना सीखेंगे बिगनर्स के लिए जो बनाना सीख रहे हैं क्रोशे। ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप इसको ज़रूर वॉच करें, कहीं से स्किप ना करें इस वीडियो को। आपको इसमें बहुत सी टिप्स मिलेंगी और बहुत से की पॉइंट्स मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। अब हमने सबसे पहले चेन्स बनानी है। चेन्स बनाने के लिए आप स्लिप नोट लेंगे। स्लिप नोट मैंने आपको लेना बताया कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किस तरह से स्लिप नोट लेके चेन किस तरह बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट हैंड में क्रोशे हुक को होल्ड करेंगे और लेफ़्ट हैंड में आपने यार्न को होल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है सेम इसी तरीके से आप धागे को जो है होल्ड करना सीखें। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम चेन्स बनाएंगे। क्या करना है, यार्न ओवर करना है और जो हमारे पास पिछली चेन बन के रेडी होगी हम उसमें से धागे को निकालते जाएंगे तो हमारे पास एक चेन बनती जाएगी। ठीक है, तो हमने टोटल 20 चेन्स बनानी है। तो इसी के साथ साथ इस तरह से ये देखें, धागा लपेटा क्रोशे में से और पिछली वाली चेन में से निकाल लिया। तो बहुत ही आसान काम है, चेन बनाना सीखें आप। अब सबसे पहले अपनी चेन की जो है वो प्रैक्टिस करें उसको। अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये टोटल 20 हमारे पास चेन्स आ गई हैं। अब आपने 2 चेन इसमें और ऐड कर लेनी है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन में से हम इसमें से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके जो सेकंड नंबर वाली चेन है यानी कि नंबर 20 वाली जो चेन है उसमें से आप इसको धागे को निकालें और ये देखिए इस तरह इसको सिंगल क्रोशे बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से मैंने बनाया ये सिंगल क्रोशे आप एक बार इसको फिर देख लें। अब नेक्स्ट चेन में से आपने बनाना है। जब आप काम अपना वर्क शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि किस चेन में से आपने सिंगल क्रोशे बना लिया हुआ है और किस चेन में से अब आपने नेक्स्ट सिंगल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो ये जो है मैंने 2 चेन में से बना लिया। अब थर्ड वाली चेन में से मैं क्या करूँगी, ऐसे देखिए धागा निकाला और फिर ये 2 लूप्स और इन दोनों लूप में से इकट्ठे एक बार धागा निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल क्रोशे आता है। तो मैंने अपने वीडियो में सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे के साथ साथ एब्रीविएशन लिखी है, या इसको कह लें कि ये कोड वर्ड्स हैं इसके, सिंगल क्रोशे के, डबल और हाफ डबल क्रोशे के। ठीक है, तो जब भी वीडियो में ये इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि ये किस की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा क्रोशे बनाना है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप यहाँ से देखेंगे सिंगल क्रोशे की पूरी रो बन गई है। ठीक है, अब ये जो सारी रो है मैं इसको लास्ट तक बना के रेडी कर लूँगी आपके सामने। ये देखिए इसी तरह, और ये जो है धागे को सेम इस तरह से आपने ग्रैब करना है, होल्ड करना है ताकि जो है आपका वर्क डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी कहीं से छूटेगा नहीं, कहीं से भी धागा जो है आपके हाथ से नहीं जाएगा, पीछे वाला काम डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ठीक है, राइट साइड की जो पिछली 2 फिंगर्स हैं उनमें से आपने पिछला वर्क अपना जो है वो होल्ड करना है जो आप बनाते जा रहे हैं, और जो आप नेक्स्ट आपने बनाना है उसको आपने लेफ़्ट हैंड की साइड से जो है उसको होल्ड कर लेना है। ठीक है, अब सिंगल क्रोशे जो है हम लास्ट तक बना रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरी बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप लाइक करें और ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये हमने सिंगल क्रोशे की एक पूरी रो जो है वो बना ली है। अब हमारे पास टोटल 21 स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, अब 21 स्टिचेस है हमारे पास टोटल। इन 21 सिंगल क्रोशे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो भी जो है 21 स्टिचेस की बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। इजीली आप अपने वर्क को टर्न करेंगे। ठीक है, और सम टाइम्स में हम फर्स्ट चेन में से ही बनाते हैं, अपने वर्क को शुरू करते हैं, और सम टाइम्स हम सेकंड चेन में से, लेकिन इस बार जो है मैं यहाँ फर्स्ट चेन में से इसको अपने वर्क को जो है वो शुरू कर रही हूँ। ठीक है, 1 चेन बनाई, वर्क टर्न किया और ये सिंगल क्रोशे बना लिया फर्स्ट चेन में से। ठीक है, सिंगल क्रोशे अब आपको पता चल गया है कि आपने कैसे बनाना है।
चेन की बोथ लूप्स में से निकालें, नई चेन की लूप्स हैं फ्रंट लूप एंड बैक लूप, लेकिन आपने चेन की दोनों लूप्स में से क्रोशे हुक को निकालना है यार्न ओवर, और फिर आपके पास दो लूप्स हो जाएंगे आपके क्रोशे हुक के ऊपर। फिर आपने उन दोनों में से एक बार ही में जो है वो धागा निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब ये जो पूरी रो है ये लास्ट तक बना के सिंगल क्रोशे की रेडी कर लेती हूँ। अब ये जो मैंने लास्ट तक सिंगल क्रोशे की रो बनाई है, ये आप देख सकते हैं टोटल 21 स्टिचेस है। आप अपने रो को, अपने स्टिचेस को साथ साथ काउंट करेंगे ना कि ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये दोनों लूप्स में से निकालनी है आपने, ठीक है। ये मैंने सिंगल क्रोशे निकाल लिया लास्ट चेन में से। अब नेक्स्ट रो जो है हम बनाएंगे इसमें से डबल क्रोशे की। डबल क्रोशे बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 चेन्स बनानी है, ठीक है। 2 चेन्स बनाने के बाद आपने वर्क को टर्न करना है। आप बेशक पहले 2 चेन्स बनाएं और बाद में वर्क टर्न करें, या पहले वर्क टर्न करें बाद में 2 चेन्स बनाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, काम फिर भी वही है बनेगा आपका जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यार्न ओवर किया हमने फर्स्ट चेन में से, फिर बता रही हूँ कि पहली चेन में से ही जो इसके चेन के साथ अटैच है उसी में से हमने क्रोशे हुक को निकाला, और ये हमारा जो डबल क्रोशे बन के रेडी। एक बार फिर देख लेते हैं, धागा लपेटा क्रोशे के ऊपर, ये जो देखें चेन को इस चेन में से निकालना है। मैं इन लूप्स की बात कर रही हूँ कि दोनों लूप्स में से कैसे, ये ना हो आपने इन दोनों लूप्स में से निकालना है क्रोशे हुक को, ये ना हो कि आप सिर्फ इसमें से धागा क्रोशे हुक निकलाओ या सिर्फ इसमें से, ये दोनों इकट्ठी एक दफ़ा में ही आपने जो है क्रोशे हुक को निकालना है इस चेन में से, ठीक है। अब टोटल 3 धागे हो गए हैं हमारे पास क्रोशे हुक के ऊपर। अब आपने फिर से क्या करना है, धागा निकालना है पहले 2 में से, और ये पीछे 2 रह गए क्रोशे हुक पर। अब फिर धागा लपेटेंगे और फिर इन 2 में से निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो डबल क्रोशे बन के रेडी हो गया। पहली जो 2 रो हमने बनाई थी वो सिंगल क्रोशे की थी। अब ये जो है 2 रो है वो डबल क्रोशे, अब सॉरी 1 रो है ये इस डबल क्रोशे की है। 3 जो है हमारे पास लूप्स आएंगी क्रोशे हुक के ऊपर। पहले आपने 2 में से निकालना है धागे को, और फिर जो बाकी 2 रह जाएंगी उन 2 में से धागे को निकाल लेना है। एक बार फिर देख लें, ये देखिए सबसे पहले यार्निंग ओवर किया, धागा चेन में से निकाला, तीन तीन लूप्स थी, पहले 2 में से और फिर 2 में से, ठीक है। इस तरह से आपने क्रोशे हुक को निकालते जाना है चेन्स में से, और धागे को आपने निकालते जाना है लूप्स में से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक बना के रेडी कर लेती हूँ। चलें जी, अब मैं लास्ट तक आ गई हूँ, तो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें धागा लपेटा, चेन में से निकाला, 3 धागे हो गए। अब पहले धागा लपेटा, फिर पहले 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला, ठीक है। आप इसी तरह से इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें। ये 3 इन 1 वीडियो है। इस वीडियो में आपको सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब 2 चेन्स बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और सबसे पहली चेन में से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए ये देखिए हम 3 धागे हो गए, पहले डबल क्रोशे में पहले 2 में से और फिर 2 में से, लेकिन इसमें हमने तीनों में से एक साथ में से धागा निकाल देना, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, धागा लपेटा है हमने क्रोशे के ऊपर, और उसके बाद चेन में से हम क्रोशे हुक निकालेंगे। तीन लूप्स आ गई हमारे पास क्रोशे हुक के ऊपर। अब हमने इन तीनों में से एक बार में ही धागा निकाल लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशे बनेगा। आप प्लीज़ इसको ज़रूर जो है नोट करें। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए किस तरह से हम धागा निकालते हैं, डबल क्रोशे बनाने के लिए हम किस तरह से धागा निकालते हैं, और फिर हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम किस तरह से धागा निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बोथ लूप्स में से, यानी कि चेन की दोनों साइड्स में से क्रोशे को निकाला, 3 धागे हो गए, तीनों में से एक साथ में से धागा निकाल लिया। अब इसी तरह से ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब पहली 2 रो हमारी सिंगल क्रोशे की थी, उसके बाद नेक्स्ट रो जो थी हमारी डबल क्रोशे की थी। अब ये वाली जो रो है हमारे पास हाफ डबल क्रोशे की है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियोज़ के लिए आप मुझे अपडेट्स दें। और जैसे आप सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें, ठीक है। तो ये मैं लास्ट तक बना लिया, और जिस तरह से मैंने धागे को
या क्रोशिया को जो है मैंने जिस तरह से होल्ड किया, आप भी उसी तरीके से होल्ड करें, आपके लिए जो है अपना आपका काम और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट जो हमारा स्टिच था इसमें से मैंने निकाला है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले हमने चेन्स में से निकाला, लेकिन इस बार हम उसके जो दरमियान में स्पेस है 2 स्टिचेस के दरमियान में जो हमने शुरू में बनाए थे, उसमें से मैं क्रोशिया को निकाल रही हूँ, ठीक है। तो वर्क ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए लास्ट पे 1 चेन ज़रूर बनाया करें और उसके बाद आप धागे को कट कर दिया करें। तो इससे आपके जो काम है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ठीक है, अनडू नहीं होता जो आपने काम किया होता है। अब यहाँ से एक पहचान और है रॉन्ग साइड और राइट साइड की, ठीक है। हम राइट साइड जो है वो इस तरह से शो होती है कि इसकी बिल्कुल फाइन आपको चेंज नज़र आ रही होती है, ये राइट साइड होगी हमारे वर्क की। तो अगर आपने अटैच करना है कोई भी चीज़ तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि राइट साइड और रॉन्ग साइड कौन सी है, और ये रॉन्ग साइड है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं इसको। ये राइट साइड है और वो पीछे वाली बैक साइड थी वो इसकी रॉन्ग साइड है। इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।